नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं खबरों की। भोजपुर में मंगलवार को एआईएमआईएम ने लोगों को कलम और फूल बांटकर मोहब्बत और शांति का पैगाम दिया। ये कार्यक्रम एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के दिशा निर्देश पर आयोजित किया गया, जिसकी अगुवाई भोजपुर नगर अध्यक्ष मोहम्मद कामिल रजा ने की। लोगों को कलम और फूल देते हुए संदेश दिया गया कि समाज में तालीम, तहजीब और आपसी भाईचारे की आवश्यकता है। एआईएमआईएम नेताओं ने कहा कि पार्टी आगे भी शिक्षा, शांति और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित करती रहेगी, ताकि नफरत की जगह मोहब्बत का पैगाम हर दिल तक पहुंच सके। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मोहब्बत का पैगाम देने का और जो नफ़रत इस हिंदुस्तान में फैल रही है, तो हमने मोहब्बत का प्रोग्राम यहाँ रखा है। इसमें आज हमने हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब के आदेश पर हमने लोगों को फूल और कलम बांटकर मोहब्बत देने का पैगाम लोगों में किया है। आज मजलिस इत्तेहाद बस्ती में एसआईआर का प्रकाशन हो गया है, जिसके बाद जिले में लगभग 3 लाख वोट कटेंगे, जबकि मतदाता अपनी सूची में नाम बचाने के लिए 6 जनवरी से 6 फरवरी तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। कुल 19 लाख में से 16 लाख मतदाताओं ने एसआईआर में हिस्सा लिया। लगभग 3 लाख मतदाताओं को अनकलेक्टेबल कैटेगरी में डाला गया। जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना ने नए मतदाताओं से फॉर्म 6 भरकर वोट बनने की अपील की। फॉर्म 6 ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भी भरा जा सकता है। इस संबंध में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। आज यहाँ सभी पॉलिटिकल पार्टीज की बैठक बुलाई गई है। जैसा आप लोग जानते हैं, आज ड्राफ्ट रोल हमारा पब्लिश होना है। उसकी हमें जो प्रति है वो पॉलिटिकल पार्टीज को भी अपने प्रोवाइड करानी है। 2 महीने से एसआईआर की एक्सरसाइज यहाँ डिस्ट्रिक्ट में चल रही थी और उसके चलते हमारा जितना भी जो डिजिटाइजेशन परसेंटेज है, जो नो मैपिंग का हमारा परसेंटेज है, जो हमारे एएसटी वोटर्स हैं, इस सब की भी पूरी सूचना पॉलिटिकल पार्टीज को दी गई है। इसी के साथ जो हमारे बढ़े हुए बूथ हैं, उनके भी ऊपर हमने अपने बीएलओज नियुक्त कर दिए हैं। हमने यहाँ यही निवेदन किया है कि बीएलएस की भी नियुक्ति कर दी जाए। इसी के साथ अब जो हमारा नोटिस, जो दावा आपत्ति का पीरियड होता है, वो भी अगले 1 महीने चलेगा। इसी के साथ मैं यहाँ मीडिया के द्वारा भी और सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि फॉर्म 6 भी इस वक्त हम भरवाएंगे और हम चाहेंगे कि हमारे जनपद का कोई भी मतदाता पीछे न छूट जाए। ऑलरेडी लगभग 50,000 के ऊपर के फॉर्म्स इस अवधि में भी हमने भरवाए हैं, लेकिन हम चाहेंगे यदि कहीं पे कोई भी मतदाता अगर हमारा छूट गया है तो उनके भी फॉर्म 6 अवश्य भर। खबर बस्ती से है, जहां मतदाता सूची में वर्तमान प्रधान के भतीजे का नाम शामिल न करने पर बीएलओ धर्मराज को पद से हटा दिया गया। बिना किसी पूर्व सूचना के हटाए जाने के बाद बीएलओ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि उन्हें फर्जी नाम बढ़ाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। धर्मराज ने उच्च अधिकारियों पर संदेह जताते हुए कहा कि उनके द्वारा सभी दावे और आपत्तियों को समय पर निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना ने बीएलओ से मिलकर उनकी बात सुनी और मामले की जांच का आश्वासन दिया। बस्ती से ब्यूरो रिपोर्ट। मामला यही है, अकेला कुबेरपुर के मनीराम यादव प्रधान ने जितना काम है सब फर्जी करना चाहते हैं। जगह जगह भाई सरकार के फ्री पैसे ले रहे हैं, काम नहीं हुआ उसका पैसे निकाल लिए हैं और जहाँ चाह रहे हैं तहाँ अधिकारी को पैसे दे रहे हैं। डीएम की यहाँ एप्लीकेशन डाले, वो भी एकदम घिस पिट गया, कोई सुनवाई नहीं हुआ। मेरे पास नोटिस भी आया, नोटिस कभी आज तक नहीं सुनवाई हुआ। आज शिकायत यही है कि जो सही काम कर रहा है बीएलओ के लिए, उनको हटाने की कोशिश करें। जगह जगह पर उनको वो लगा रहे हैं। सही काम करने वाले हमेशा वही रहता है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो अब हैं इस समय बीएलओ, वही बीएल ले रहे हैं, क्योंकि काम बहुत सही, हमारा भी आपका सबका काम सही कर रहे हैं, फर्जी काम नहीं कर रहे हैं। है कि हम रोजगार सेवक हैं ग्राम पंचायत गुनार से। मेरा मूल ग्राम पंचायत में बीएलओ का कार्य ना लगा करके और दूसरे गांव में अकेला कुबेरपुर में लगा दिया गया था, जो मैं 18 जुलाई से निष्पक्ष काम कर रहा था। और मैं एक बार
जब एक बार मैंने वोट बढ़ाया 304 बढ़ोतरी किया और 103 परिवर्धन हो गया, विलोपन किया और उसको उस सूची को जमा कर दिया गया, कोई आपत्ति नहीं आया। जब यहाँ आपत्ति का डेट आया तो अब 30 तारीख तक आपत्ति था, तो दोनों पक्ष के लोग आपत्ति दर्ज किए, तो मैं 30 तारीख तक आपत्ति ले लिया। उसके बाद 1 से 6 तक हमको उसको निस्तारण करके और जमा करना था। तो जब मैं गाँव में गया जाँच करने, तो जो अच्छा मतलब सही वोट था उसको मैं किया और उसके बाद रख दिया। फिर मैंने सही करके उसको जब दस्तखत हो गया 3 तारीख में और 4 को संडे था, जब मैं 5 तारीख को गया कार्यालय में जमा करने के लिए, तो ईश्वर चंद श्रीवास्तव हैं, वो जमा करते हैं, खुदरा ब्लॉक देखते हैं। तो जब वो जमा कहे कि आपको बीएलओ पद से हटाया गया, देखिए हमारे पास जब 4 बजे सूचना आया, पूछा हमने, तो 4 बजे हमारे एक चपरासी वहाँ खुदरा का वो भेजा। कासगंज में सदर कोतवाली पुलिस सर्विलांस और एसओजी की संयुक्त टीम ने मोटरसाइकिल चोरी के गैंग का खुलासा किया। चेकिंग के दौरान 7 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से 11 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई। आरोपियों में अनमोल वर्मा, कुलदीप सक्सेना और निशानदेही पर पकड़े गए 5 अन्य बाइक चोर शामिल है। पुलिस ने सभी को संबंधित धाराओं में जेल भेज दिया। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देश पर जिले में अपराध नियंत्रण अभियान जारी है। ये कार्यवाही जिले में सुरक्षा और अपराध रोकथाम की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। कासगंज से अजय कुमार की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक महोदया कासगंज के निर्देशन में जनपद में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। उसी के अंतर्गत कल रात 5/6 जनवरी को संयुक्त टीम थाना कासगंज की पुलिस सर्विलांस और एसओजी की टीम के द्वारा रात्रि में चेकिंग की जा रही थी। उसी में इनको बड़ी सफलता प्राप्त होते हुए एक मोटरसाइकिल गैंग को पकड़ा गया है। इसमें कुल 7 अपराधियों को पकड़ा गया है और 11 मोटरसाइकिलें चोरी की बरामद हुई हैं। इनके विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कासगंज में सदर कोतवाली पुलिस सर्विलांस और एसओजी की संयुक्त टीम ने नशे के कारोबारियों पर बड़ी कार्यवाही की। चेकिंग के दौरान 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से 1060 ग्राम नशीला पदार्थ, 25 ग्राम स्मैक और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपियों में लकी उर्फ अनस, अकबर और विष्णु शामिल है। पुलिस ने सभी आरोपियों को संबंधित धाराओं में जेल भेज दिया। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देश पर जिले में अपराध और नशे के खिलाफ अभियान जारी है। ये कार्यवाही जिले में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। कासगंज से अजय कुमार की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक महोदया कासगंज के निर्देशन में अवैध अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत कल रात 5/6 जनवरी 2025 को थाना कासगंज की पुलिस सर्विलांस और एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा 3 अवैध मादक पदार्थ तस्कर को पकड़ा गया। इसमें हैं लकी उर्फ अनस, अकबर, ये दोनों कासगंज के रहने वाले हैं, और विष्णु, ये जनपद मथुरा का रहने वाला है। इनके पास से 1 किलोग्राम से ज़्यादा नशीला पाउडर जायपाम, 25 ग्राम नशीला पाउडर वाइट पाउडर और एक मोबाइल प्राप्त हुआ है। कासगंज में सदर कोतवाली और एसओजी सर्विलांस टीम ने नकली देसी घी का बड़ा कारोबार पकड़ा। चेकिंग के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 35 ड्रम और 14 टीन, कुल 7210 ग्राम नकली देसी घी, एक मैक्स पिकअप और एक कैंटर गाड़ी बरामद हुई। आरोपी अवनीश, जो कि कासगंज के हैं, और अमन एटा के हैं, नकली जीएसटी बिल पर मध्य प्रदेश से देसी घी लाकर बेचते थे। पुलिस के अनुसार बरामद घी की कीमत लगभग 9 लाख रुपए है। एसपी सुशील कुमार ने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और नकली घी की आपूर्ति और बिक्री के नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है। कासगंज से अजय कुमार की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक कासगंज महोदया के निर्देशन में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत कल रात 5/6 जनवरी के ज्वाइंट टीम द्वारा थाना कासगंज की पुलिस सर्विलांस और एसओजी टीम द्वारा सफलता प्राप्त करते हुए 2 नकली घी बनाने वाले तस्कर को पकड़ा गया है। इसमें एक है अमन पुत्र हरि सिंह, जो कोतवाली सिटी जनपद एटा के रहने वाला है, और अवनीश उर्फ अजीत, जो जनपद कासगंज का रहने वाला है। इनके पास से 36 ड्रम, जिसमें से 25 ड्रम भरे हुए हैं, और 14 टीन
14 टीन घी, नकली घी प्राप्त हुआ है। जो 35 ड्रम हैं ये एक टैंकर ट्रक में प्राप्त हुए हैं, बरामद हुए हैं, और 14 टीन एक मैक्स गाड़ी में बरामद हुए हैं। इसमें कुल 7000 किलोग्राम से ज़्यादा घी बरामद हुआ है। इसमें इन पुलिस अलीगढ़ के ब्लॉक लोधा के गांव करहला गोरवा में चारागाह की जमीन पर गेहूं की अवैध खेती को लेकर ग्रामीणों में रोष है। आरोप है कि गांव के दबंग ललित पुत्र जयपाल ने चारागाह पर कब्जा कर खेती शुरू कर दी है, जबकि इसमें प्रधान पंकज सागर की मिलीभगत बताई जा रही है। ग्रामीणों ने कहा कि पिछले 5 वर्षों से गांव में कोई विकास कार्य नहीं हुआ, मनरेगा योजना का लाभ नहीं मिला और सफाई व्यवस्था भी खराब है। लेखपाल ने बताया कि चारागाह का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। ग्रामीणों ने प्रधान पंकज सागर के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और कार्यवाही की मांग की। अलीगढ़ से योगेश उपाध्याय की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।